जय हिंद। क्वेश्चन फिफ्थ है, एट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल। कह रहा है कि इसको आपको ऐड कर रहा है रोमन नंबर को। इसको ऐसा नहीं करना कि आप इसको पहले नंबर में ला लो और इसको भी नंबर में ला लो, फिर ऐड कर लो, फिर लास्ट में फिर रोमन में बदल दो। ऐसा नहीं करना। वही कह रहा है विदाउट कन्वर्टिंग देम हिंदू न्यूमरल। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐड करना है। सीधा सा मतलब है आपको रोमन नंबर का ऐड आना चाहिए। ठीक है, अब रोमन नंबर का ऐड कैसे होता है ध्यान से समझना। देखो पहला हमारा ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप देखो इनमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्टेड वाले तो नहीं है। सब्ट्रैक्टेड वाला जैसे 9 लिखा जाता था, उनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, देखो जैसे 4 क्या लिखते हैं IV, तो इसमें क्या है 5 में से 1 घटाया हुआ है, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में, यहाँ पे कुछ याद ही कर लेना, ये जो मैं लिखा रहा हूँ जैसे 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं I 4 बार I लिख दो। पर ये न्यूमरल रूप में लिखना तो गलत है, न्यूमरल फॉर्म तो नहीं है, रोमन में ऐसे नहीं लिखा जाता, 3 टाइम ही रिपीट हो सकती है। पर यहाँ पे हमें यूज करेंगे ऐड के अंदर, जहां पे कोई सब्ट्रैक्ट वाला होगा। जैसे और क्या होता है 9 होता है IX लिखते हैं, इसका मतलब 10 में से 1 माइनस है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 और उसके बाद 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है, और इसी तरीके से 49 L माइनस 40, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 बार X लिख दो। ठीक है, ये सब यूज करेंगे। अगर ये कहीं पे यहाँ में इसमें होंगे तो उनके प्लेस पे ये रख लेंगे वैल्यू, फिर ये सॉल्व होगा। और इसी तरीके से आपका हो जाता है 90 C माइनस X। ठीक है, पीछे की वीडियो देखें भाई, तभी समझ में आएगा ये माइनस क्या बोल रहा हूँ, प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका रूल था जब कोई सी बड़े नंबर के पीछे छोटा नंबर लिखा जाता है, इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट है उसमें से। ठीक है, तो C का मतलब 100 के यहाँ पे 10 लिखा गया, मतलब 90 क्या लिख सकते हो L मतलब 50 X X X X ऐसे, मतलब माइनस वाले नहीं रहने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से D मतलब क्या था 500, हाँ, 80 मतलब 400, मतलब 500 माइनस 100 यानी कि 400, तो 400 को डायरेक्ट आप C 4 बार C लिख दी यानी कि 400 हो गया। कोई चीज रिपीट में लिखी हो तो इसका मतलब प्लस होता है। ठीक है, इसी तरीके से CM, ठीक है, इसका मतलब क्या है 1000, M का मतलब, और इधर C मतलब 100 माइनस 900। ठीक है, तो 900 को क्या लिख सकते हैं D मतलब 500 500, और C ये हो गया 900। तो ये मतलब ये वाले नंबर होंगे तो इसमें जहां जहां पे होंगे वहां पे हम ये लिख लेंगे। ठीक है भाई, अब देखो, अब यहाँ पे भी देखो एक नंबर यहाँ पे 9 है, 9 को भी एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, और कोई नंबर है नहीं है तो 9 को एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड 9 को क्या लिख सकते हैं VI। ठीक है, 9 हो गया। अब देखो, अब उसके बाद ये नया नंबर क्या बन जाएगा नाउ, ये तो XX VI प्लस LVI 4 बार आई। ठीक है, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो इसमें सबसे बड़ा न्यूमरल कौन सा है L मतलब 50, तो जो सबसे बड़ा न्यूमरल होगा उसको सबसे आगे एक ब्रैकेट बना लेना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, या फिर उसी में लिखना ही है, ये हमारा L का न्यूमरल है। टोटल इसमें देखो L कितने हैं, एक ही L है तो इसमें एक L लिखेंगे। अच्छा नहीं, पहले इस वाले में देखेंगे, इसमें L है नहीं है। ठीक है, फिर उससे छोटा न्यूमरल क्या है 10 को X से प्रेजेंट करते हैं, तो X के लिए ऐसे बना लेंगे। इसमें X कितने हैं 2, पहले हम ये वाला लिख रहे हैं X। ठीक है, हाँ ओके, उसके बाद 2 ही हैं, ऐसे इसको भी नीचे तक बना लेंगे, या फिर ऐसे क्लोज कर लो, या फिर ना ही करो बाद में कर लेंगे ऐसे। उससे छोटा न्यूमरल क्या है 5 यानी कि V, इसमें V कितना है एक ही V है तो इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा क्या है I मतलब 1 इसमें कितना है 3 टाइम 1 2 3। ठीक है, इसमें 3 टाइम बना लेंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं भाई, सेकंड वाला देखो L एक बार है, V X इसमें नहीं है, V कितनी बार है इसमें एक बार है, और I कितना है 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको ऐड करो। अब इसको ऐड करेंगे तो इधर देखो L कितना है एक L है, X कितना हो गया 2X हो गया, V और V यानी कि 5 और 5 10 हो गया, 10 को X लिखते हैं। यहाँ पे देखो
3 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पे 4 बार, तो टोटल कितना बन गया नंबर? 7 बन गया। और 7 को क्या लिखते हैं? VII। ठीक है, ये तो हमारा जो नंबर बना, जो नंबर बना क्या क्या, किसको किसको एक्सपेंड ऐड करके, x VII को प्लस LIX को, वो क्या बना? LXXX VII। ये हमारा सम हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से करने भाई, समझे बात को। सेकंड देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया XCIX प्लस LVIII। ठीक है, अब इसमें भी देखो कोई एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 9 दिया गया है, और यहाँ पे XC दिया गया है। ठीक है, तो इनको भी एक्सपेंड करेंगे। ठीक है भाई, तो जिसमें भी माइनस वाले होंगे उनको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंड, इसके अंदर क्या मिल रहा है हमें भाई? तो XC है, सॉरी XC, हाँ, C का मतलब 100, X का मतलब 10, यानी कि 90। 90 को क्या लिख सकते हैं? XC को हम लिख सकते हैं LXXX 4 बार। ठीक है, और यहाँ पे 9 है, सॉरी, और 9 भी है, IX भी है। 9 को क्या लिख सकते हैं? VII 4 बार आई। ठीक है, और ये तो 50 और 58 है ये। ठीक है, उसके बाद नाउ, दिख रहा है कि नहीं भाई? थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। नाउ अब हमारा नया नंबर क्या बन गया? ये बन गया XC के प्लेस पे हो गया LXXX 4 बार, और 9 की जगह पे हो गया VII 4 बार प्लस LVII। ठीक है, अब इनका सम करेंगे। सबसे बड़ा न्यूमरल देखो इसमें क्या है? L। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? X है, ऐसे बना लेंगे। फिर क्या है? V है, और क्या है? फिर I है। ठीक है, L इस वाले में देखो L कितना है? एक ही L है। ठीक है, इसमें X कितना है? इसके अंदर 4 बार है, तो 4 बार X। ठीक है, V कितना बार है? 1 बार है। I इसमें कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4 लिख लेंगे। ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे इसको, क्योंकि हमें इसी के नीचे सेकंड वाले का भी लिखना है ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसके बाद, अब सेकंड वाला नंबर लो। इसमें L कितना है? एक L है। V है, X नहीं है इसमें, तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। V है एक, V1 लिखेंगे। I कितना है? 3 3 लिख दिए। अब इसको ऐड करो, L और L कितना हो गया? 50 50 100, 50 और 50 100। 100 को क्या लिख सकते हैं? C लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है? X X X, यानी कि 40। 40 को क्या लिखते हैं? XL लिखते हैं, ये 40 होता है। और 5 5 10, 10 को ऐसे लिखते हैं रोमन में। यहाँ पे क्या है? 4 और 3 7, 7 को क्या लिखते हैं? VII। ये तो हमारा जो रिजल्ट बना, ठीक है, यानी कि XCIX प्लस LVII, वो बना CXL XVII। ये बना। ठीक है, बट भाई इसमें भी देखो अभी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जो ये XL है, यानी कि 40, और ये 10, कितना हो गया? 50। तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 50 ना लिख दें। ठीक है, समझना, ये 40 और ये जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा भाई। 40 और 10 50। और 50 को कैसे लिखा जाता है? यानी कि इन दोनों के प्लेस पे क्या लिख दिया जाएगा? LVII। ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, इतनी सी बात है, मतलब ये दोनों ऐड हो गए, तो ये इसका फाइनल आंसर। थर्ड दिया गया इसमें CCLXXXVI। देखो कोई इसमें माइनस है ना भाई? ये छोटा नंबर उसके आगे बड़ा है, ये 10 10 है, ये इसमें नहीं है कोई माइनस वाले जो एक्सपेंड कर सके। XC है, ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? 100 110, LV नहीं, कोई नहीं है। इसमें डायरेक्ट
हम लिखेंगे, इसका बना लेंगे। देखो तो सी सबसे बड़ा इसमें न्यूमरल क्या है, सी, सी लिख लिया, ठीक है। उसके नीचे ब्रैकेट बना लो। फिर उसके बाद एल है, एल है, ऐसे ब्रैकेट बना लो। फिर उसके बाद क्या है इसमें, फिर 10 है, 10 के लिए भी ब्रैकेट बना लो, ठीक है। उसके बाद फिर 5 है, ठीक है। फिर आई है, ये ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे सबके लिए, ठीक है। अब सबसे पहले पहला वाला नंबर पकड़ो, इसमें सी देखो कितनी टाइम है, 2 टाइम है, तो सी सी। उसके बाद एल देखो कितना है, 1 एल है। फिर एक्स कितना है, 3। फिर वी कितना है, 1, और आई 1, ठीक। इसमें पकड़ो सी कितना है, 1 है। एल कितना है, 1 है इसके अंदर। एक्स कितना है, 1 है। और वी कितना है, 1 है। आई कितना है, 2 है। कोई दिक्कत, प्लस ऐसे लगा दो, ठीक है। अब देखो दिख रहा है पूरा। अब देखो भाई इसमें सी कितना हो गया, 3 हो गया। तो सी मतलब 100 100 100 300, 300 क्या लिखते हैं, ट्रिपल सी, बिल्कुल। एल मतलब 50 50 100, 100 को क्या लिख सकते हैं, सी, बिल्कुल। ये क्या है, एक्स, एक्स 30 एक 40, 40 को क्या लिख सकते हैं, एक्सएल, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, एक्सएल। एक सेकेंड, ये एक्सेल अभी देख के याद आया, एक्सेल, एक्सेल यहाँ पे था ना, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 को 4 बार एक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, होल। यानी कि जो सेकंड वाले इसको ध्यान देना, सी एक्स एल वी आई आई है, इसको क्या लिखेंगे, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, 40 है, तो सी एक्स 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 4 बार, वी आई आई ऐसे लिखेंगे। तो जहां पे इसमें एक्स था वहां पे क्या है, 4 बार एक्स कर दो, ये सही हो जाएगा। अब देखो ये कितना हुआ, एक्सेल अभी देख के याद आया, यहाँ पे ये 940, ये 40 है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो 40 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान देना। अब ये देखो कितना हो गया, 30 और 40 कितना हो गया, 70, 70 को क्या लिख सकते हो, एल मतलब 50 60 70, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 5 10, 10 को एक्स, और ये क्या है 3, 3 को तो भाई आई लिखते हैं, क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखना, ये तो भाई 300 और ये हो गया 400, अच्छा हाँ हाँ, ये जब यहाँ पे एक्सेल लिखा आपने तो यहाँ से दूसरे वाले में एल तो गायब ही हो गया, तो यहाँ पे एल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एल, एक ही एल रहेगा, 2 एल नहीं होगा, यानी कि एल रहेगा। अब देखो यहाँ पे सी सी यानी कि 300, यहाँ पे एल और एल एक्स एक्स, इसका क्या मतलब हो, 50 50 100 120, 120 को क्या लिखोगे, सी एक्स, एक्स से लिख दोगे, ठीक है। तो इसका जो सम बनेगा, ये तो 300 हो गया, और ये दोनों मिला के कितना बन गया, एल और एल 100 बन गया, 100 को सी लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अभी बदल जाएगा सब कुछ, ही बहुत बदलेगा अभी। मतलब हमने इसको एक बार लिख ही देते हैं, एल प्लस एल एक्स एक्स, और यहाँ पे एक्स ट्रिपल आई ऐसे। अब ये दोनों ऐड होके क्या बन गया, सी सी सी, ये तो 3 सी था ही, एक सी यहाँ से भी आ गया, उसके बाद 2 एक्स आ गया, और फिर एक एक्स यहाँ पे भी है, और साथ में ट्रिपल आई। अब देखो 4 सी एक साथ नहीं लिखा जाता, ये क्या बनेगा, हाँ डी 500 माइनस एक्स कर दो, यानी कि डी सी डी लिख दो, तो 400 हो गया, और 400 में ये 3 एक्स यानी कि 30, 430, और ये क्या हो गया 33, ठीक है। तो ये अब देखो भाई इसका फोर्थ, देखो इसमें सी 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 एल है, ठीक है। ये छोटा नंबर है, इसके पीछे बड़ा नंबर है, ठीक है। और ये फिर एक्स 50 एक्स 60 है, ठीक है। ये ठीक है, इसमें कोई एक्सपेंडेड नहीं है, इसमें सी 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 एक्स एक्स आई एक्स है, यहाँ पे 9 है, हाँ। 9 को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। 9 का एक्सपेंड क्या होता है, 9 का एक्सपेंड क्या होता है, वी 4 बार आई, ठीक है। तो एक्सपेंड 9, 9 वी आई आई आई, ठीक है। और फिर हमारा ये
नया नंबर क्या बन जाएगा, सी सी एल एक्स आई आई प्लस सी 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 एक्स एक्स, और जहाँ पे आई एक्स है वहाँ पे वी आई आई 4 बार। ठीक है। अब इनको देखो, इसमें सबसे बड़ा क्या है, सी है, तो सी लिखो और एक ऐसे ब्रैकेट बना लो। उससे छोटा क्या है, एल है, एल को ब्रैकेट बना लो। ठीक है। उससे छोटा क्या है, 10 है, 10 के लिए ब्रैकेट बना लो। फिर 5 है, 5 के लिए भी ब्रैकेट बना लो, फिर आई। अब देखो सी, इस वाले में देखो सी कितनी टाइम है, 3 टाइम। ठीक है। एल इसमें कितनी टाइम है, 1 टाइम। 10 कितनी टाइम है, 1 टाइम। और आई कितनी टाइम है, सॉरी वी है ही नहीं, आई कितनी टाइम है, 10 टाइम, ये लिखती है। ठीक है। सेकंड वाले में आओ, सी कितनी टाइम है, 3 टाइम। ठीक है। एल है इसमें, नहीं है। एक्स 2 बार है, वी 1 बार है, और आई 4 बार है। ठीक है। इसको प्लस। अब देखो सी कितनी बार है भाई, 6 बार है। ठीक है। तो 6 का मतलब क्या लिखेंगे, डी मतलब 500, 600 हुआ, सी लिख देंगे 500 600, ये एल हो गया। एक्स क्या है, 4 बार है, 3 बार है यानी कि 30, और ये वी है, और ये कितना है, 3 4 3 7 है, 7 को कैसे लिखते हैं, वी आई आई। क्लियर है बात। अब देखो ये है डी मतलब 500 600 650, 50 में 30 जुड़ गया 680, उसके बाद 80 के बाद ये 5 बी लिखेंगे 2 बार, बी का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया ना सीधा, 5 5 10, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे डी सी एक्स एक्स एक्स, और ये दोनों वी ऐड होके क्या हो जाएगा, एक 10 और हो जाएगा, और उसके बाद 2 आई। क्या अभी ये सही है, नहीं अभी भी नहीं सही है। अभी देखो अब 4 बार एक्स हो गया, 4 बार एक्स न्यूमरल में नहीं लिखा जाता, 4 बार एक्स को क्या लिखते हैं, 40 है, यानी कि एक्स एल लिख देंगे, और उसके बाद 2 बार आई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। समझ रहे हो ना भाई, ये 5 5 10 था, तो 10 को क्या लिख सकते हो, एक्स लिख दिए, तो हमारा ये बन गया। अब देखो 4 बार न्यूमरल में रोमन में एक्स नहीं लिखा जाता, यानी कि 40 है, 40 को एक्सएल लिखा जाता है, ये हो गया इसका आंसर।